नमस्कार दोस्तों, ये वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से आ रही है, जिसमें आपके पास जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे लिख रखा है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो दिया गया है सेक्शन ऑफिसर के लिए, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए, कंप्यूटर लैब ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड यूडी, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एग्जामिनर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर एंड ऑफिस सबऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, तरह तरह की वैकेंसीज हैं। और नीचे अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा वो लिख रखा है यहाँ पे। 30 मार्च से स्टार्ट होगा, चलेगा ये 20 दिन तक, यानी कि 19 अप्रैल तक चलेगा ये लास्ट डेट इसकी। शाम को ये देख सकते हैं यहाँ पे 11 बज के मतलब 12 बजे के आसपास। अब हम देखें तो ये एप्लीकेशन हम भरेंगे क्या से, जो भी जब 30 तारीख को जब एप्लीकेशन आएगा तो हम इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको भर सकते हैं। अगर हम नीचे चलें तो और हम नीचे आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वैकेंसी पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 13 पोस्ट हैं, जिसमें पोस्ट का नाम दिया हुआ है और उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी गिवन है। जैसे सेक्शन ऑफिसर के लिए 5 है, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए 1 है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 31 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए 1 है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 50 है, असिस्टेंट के लिए 78 है। तो ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं। और ये इनकी सैलरी दे रखी है कि इनकी सैलरी जो है सेक्शन ऑफिसर की 1,47,000 के आसपास होने वाली है, इसकी 1,27,000, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1,24,000 के आसपास तक, मतलब असिस्टेंट लाइब्रेरियन का देख सकते हैं 1,24,000 के जो है इसकी रेंज है। वैसे सारा आप नीचे देख सकते हैं अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। पैसा ही पैसा होगा। रुको जरा, सबर करो। टोटल पोस्ट इसमें होने वाली है 300। अगर हम इसकी ब्रेकअप की बात करें कि वैकेंसी का ब्रेकअप कैसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कर रखा है। यहाँ पे ये सारा ब्रेकअप कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगर जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे 33% के आसपास जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन इसमें दिया गया हुआ है। और जो भी यहाँ पे एब्रीवेशन जैसे SC BC ESM उनके एब्रीवेशन दिए गए हैं यहाँ पे नीचे। अब हम चलें नीचे, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए 3 या 5 साल की। और अगर बात करें सीनियर सिस्टम ऑफिसर की, तो इसमें आपके पास बीटेक होना चाहिए इन 4 कैटेगरी में, या फिर आपके पास MSc हो कंप्यूटर साइंस से, तो आप एलिजिबल हैं। और आपके पास इन्होंने ये भी लिख रखा है कि मस्ट हैव सर्टिफिकेट विथ 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। और आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है 5 साल का, तभी आप इस फॉर्म को इस पोजीशन के लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास। और इसमें और लिख रखा है मस्ट हैव पास्ड टाइपिंग इंग्लिश में बाई हाई ग्रेड 45 WPM। आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में। अगर हम नीचे चलें और अब हम इसमें बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो इसमें देख सकते हैं आप कि आपके पास डिग्री होना चाहिए लॉ की, जिसमें जो कोर्स हो आपका 3 या 5 साल का होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे अगर देख पाएँ तो मस्ट पोजेस अ डिग्री इन, यानी कि आपके पास एक लाइब्रेरियन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, जो कि 1 साल का होता है, वो भी आपके पास इसमें होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन का के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम नीचे जाएँ और इसमें इसमें लिख रखा है, इसमें और लिख रखा है कि आपके पास और एक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल फॉर मेंटेनिंग लाइब्रेरी एविडेंस, मतलब आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड सर्टिफिकेट, और आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा लाइब्रेरियन के लिए। और हम बात करें लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में, तो इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए आर्ट और साइंस में और कॉमर्स में और लॉ में, और फिर यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह से। और इसमें आपके पास ये भी कह रहा है कि मस्ट पोजेस डिग्री इन, और आपके पास फिर से वही डिग्री होनी चाहिए जैसे कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इसकी डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए, जो कि ये जो कोर्स होता है ये 1 साल का होता है। अब नीचे चले, यूडी स्टेनोग्राफर, इसमें लिख रखा है कि आपके पास डिग्री इन आर्ट और साइंस होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास और होना चाहिए मस्ट हैव पोजेस गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन इन साउथर्न इंग्लिश, जो भी यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो भी एग्जामिनेशन है साउथ हैंड की, वो आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो 1 WPM इसकी टाइपिंग राइटिंग वगैरह देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। हायर इंग्लिश हायर ग्रेड में 45 WPM आपके पास स्पीड होनी चाहिए इसमें। अब हम बात करें असिस्टेंट की, तो आपके पास डिग्री हो आर्ट में, साइंस में या कॉमर्स में, 3 या 5 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। और तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो भी एग्जामिनर असिस्टेंट और एग्जामिनर के लिए, इन दोनों के लिए जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो दोनों के लिए सेम होने वाली हैं। अब हम नीचे चले टाइपिस्ट की, तो इसमें भी सेम ही है, आपके पास आर्ट और साइंस या कॉमर्स की डिग्री हो, और आपके पास ये हो टाइपिंग
का स्पीड होनी चाहिए आपके पास, जो कि 45 WPM होने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर मस्ट है पोजेस कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप जा रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस से डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसमें और आपके पास दे रखा है कि टेक्निकल एग्जामिनेशन टाइपिंग, और आपके पास जो भी टाइपिंग की स्पीड है आपके पास इतनी होनी चाहिए। अब हम चले नीचे, स्टेनोग्राफर दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास डिग्री जो है आर्ट और साइंस या कॉमर्स में होना चाहिए, 3 या 5 साल की आपकी ड्यूरेशन होना चाहिए डिग्री की। और इसमें आपके पास इसमें मांग रखा है कि आप जो एग्जामिनेशन आप पास किए हों शॉर्ट हैंड की इंग्लिश में, जिसमें आपका स्पीड हो 80 WPM एंड टाइपिंग आपका देख सकते हैं इंग्लिश में 45 होना चाहिए फॉर स्टेनोग्राफर। अब हम आए ऑफिस सब ऑर्डिनेट के लिए, तो मस्ट पोजेस द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बस इसमें आपको 7th पास चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैंडिडेट टू फेल टू इंटरमीडिएट। यानी कि अगर आप इसमें इंटरमीडिएट में अगर आप फेल भी हैं, स्कूल में फेल भी हैं, फिर भी आप अगर आपके पास केवल 7th क्लास आप पढ़े हुए हैं, फिर भी आप ऑफिस कोऑर्डिनेट की जॉब आप कर सकते हैं। Okay. अब नीचे आज हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम एज है आप होने वाली है वो 18 होने वाली है। और एक लिख रखा है कि मस्ट नॉट हैव कंप्लीट द एज 42, और आप 42 ईयर आपकी कंप्लीट ना हो एज पर 1 तारीख 1 महीना 2026, 1/1/2026 को आपका 42 साल कंप्लीट ना हुआ हो तब आप भर सकते हैं। यानी कि आप 1/1/2026 अगर 42 से नीचे हैं तो भर सकते हैं, और 18 से ऊपर है तो भर सकते हैं। अब हम नीचे चाहें तो यहाँ पर रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं एज पर जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे ट्राइब शेड्यूल कास्ट वगैरह को 5 साल मिलता है, तो ये सारा यहाँ लिख रखा है। अब हम और नीचे आएँ तो यहाँ रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उसको मैं वीडियो को रोक के वो देख सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ। अब हम आए डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले आपके पास जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपके पास जितने सारे सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल होने चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसकी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पास सर्टिफिकेट, उसका डेट ऑफ बर्थ, कोई भी एक सर्टिफिकेट तो जिसका इस पर डेट ऑफ बर्थ वो बताए कि हाँ आपका इतना एज हुआ है वगैरह, जैसे 10th की मार्कशीट वगैरह होती है। अब हम नीचे आए तो जो भी आपका कैटेगरी है उसका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी ये बोल रहा है कि आपके पास होना चाहिए। अब हम नीचे चलें तो द एप्लीकेंट हु इंटेंड टू अवेल रिजर्वेशन अंडर बैकवर्ड क्लास ABC जो भी है उसमें आपको सर्टिफिकेट नॉट मिल इन द केस ऑफ फेलियर। अगर उसको अपलोड नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा, उन कैंडिडेट्स को वो ओपन कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी जैसे ट्रीट करेगा, तो हम सबको पता रहता है। अब हम नीचे जाएं तो यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो। अब हम नीचे चलें तो इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कैसे होगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें आपके पास सिलेबस एंड मार्क्स दिया हुआ है। तो इसमें जनरल नॉलेज में आपका 20 मार्क्स का होगा, मेंटल एबिलिटी 10 मार्क्स का, लॉ सिविल एंड क्रिमिनल के लिए 50 का होगा। वैसे अगर नीचे अगर और सारे कैटेगरी देखें जो उसकी सीनियर सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एग्जामिनर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डाटा एंट्री एंड स्टेनोग्राफर के लिए जो सिलेबस है वो देख सकते हैं आप। जनरल नॉलेज होगा 40 मार्क्स का, और मेंटल एबिलिटी भी आपके पास 40 मार्क का पूछने वाले हैं। ऑफिसर सब कोऑर्डिनेट के लिए जो इसमें दे रखा है 10th दे रखा है, और जनरल नॉलेज होगा, मेंटल एबिलिटी होगा जो कि 10th का होगा। अब हम चलें, अब इसमें दे रखा है कि जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और ड्यूरेशन आपके पास 90 मिनट मिलने वाली है, यानी कि आपके पास टोटल 1.5 घंटे होंगे इस पेपर को करने के लिए। द डिटेल सिलेबस ऑफ द ईच एंड एवरी पोस्ट इज इन अनस्चर, और जो भी इसका सिलेबस डिटेल में वो दे रखा है अनस्चर्स में, जो कि नीचे हो सकता है। अब हम नीचे चलें, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड तेलुगु लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज में दिया जाएगा, या तो इंग्लिश या तो तेलुगु, और कंप्यूटर बेस्ड, और ये CBT बेस्ड होने वाला है पेपर, कंप्यूटर पे होगा ये पेपर आपका। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सिक्योर्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शैल बी 40 फॉर ओपन कैटेगरी, यानी कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। EWS के लिए जो है 35 है, नहीं सॉरी, EWS के लिए अपना दे रखा है वेट हाँ फॉर जनरल ओपन, और EWS के लिए 40% है, और 35 जो होगा हमारा BC कैटेगरी, और ST/SC अपना देख सकते हैं 30 होगा इनका, केवल क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। अब नीचे चलें तो यहाँ पे मेनली सिक्योरिटी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क विल नॉट बी, हाँ ये जो मैंने बोला वही है। अब और जो सिलेक्शन होगा यहाँ दे रखा है कि सीनियर सिस्टम जितने सारे यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कॉपीज, डाटा एंट्री, ये सारा दे रखा है।
तो इसका जो है आपका कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो जो भी आपका मार्क्स आएगा रिटन वाले में, उसके बेस पे आपको इसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर स्किल टेस्ट। यानी जो भी सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसमें आप शॉर्टलिस्ट उसके अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। अगर नीचे हम चलें तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो भी आपका सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है, उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको बस यूज ये करेंगे केवल आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए फॉर स्किल टेस्ट। ये आपका नंबर एड नहीं होने वाला है, बस इसको आप ये जो भी नंबर इसमें आएंगे उसको यूज करेंगे वो आपको क्वालिफाई करने के लिए स्किल टेस्ट में। अब हम नीचे चलें तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरिट के बारे में बात कर रहा है। तो जो भी रिटन एग्जाम में आपके मार्क्स आएंगे किस किस पोस्ट के लिए, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट और एग्जामिनर एंड ऑफिस सब कोऑर्डिनेट, इस सारे पोस्ट के लिए अगर आप इसमें जो रिटन एग्जाम होगा उसके जो जितने मार्क्स आएंगे आपके वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। लेकिन फॉर सीनियर सिस्टम ऑफिसर ये आप देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डाटा एंट्री, तो इसमें जो है आपका जो रिटन का मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाला है। वो आपके स्किल जो टेस्ट होगा उस पर ही बस काउंट होगा, और जो रिटन का मार्क्स आएगा वो बस यूज होगा आपको क्वालिफाई करने के लिए स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट में। अब हम नीचे आएँ तो अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है कि आपके पास अगर जनरल से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 800 पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस। और वहीं आप अगर एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, पीएच कैटेगरी से हैं, तो आपको 400 ही केवल फीस, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख रखा है कि एसटी एससी इन द स्टेट ऑफ आंध्रा अलोंग आर एंटायरली पेमेंट ऑफ द, अगर आप आंध्रा के भी हैं फिर भी आपको 400 ही पे करना है, एसटी सी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो। अब नीचे देखें जैसे ही, तो अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 कर रहे हैं तो अगर आप जनरल से हैं तो 1600, अगर एचटीसी से हैं तो 800 ये बोल रहा है, यानी कि आप 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम और नीचे चलें, और नीचे यहाँ पे बेनिफिट्स दे रखे हैं जॉब को लेके, तो मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप धीरे-धीरे इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाली हैं। यहाँ पे इस सारे प्रोसीजर दे रखे हैं कि कैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसको, और जो भी वेबसाइट की लिंक है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी तो इसकी एप्लीकेशन 30 मार्च को आएगी, मतलब शुरू होगा, तो तब तक मैं जो भी है इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आप, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी अपडेट आपको डेली देते रहते हैं कोई ना कोई नई जॉब्स को लेके। और इस चैनल पे आपको कोई भी फेक हम एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगर हम नीचे चलें, अब मैं अगर बात करूँ इनकी सिलेबस को लेके, तो ये सिलेबस दे रखा है सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए। सेक्शन ऑफिसर का ये पूरा सिलेबस है, जनरल नॉलेज है, मेंटल एबिलिटी है, लॉ में अपना सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ सारा दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ स्लोली। अब अगर मैं बात करूँ सिलेबस फॉर, लिख रखा है यहाँ पे सिस्टम, सीनियर सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एग्जामिनर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनोग्राफर, उसकी ये जो है सिलेबस आपको दी रखी है। और नीचे चलें तो सिलेबस फॉर ऑफिस सब कोऑर्डिनेट की ये सिलेबस दे रखा है, इसमें जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी आने वाली है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप, फिर से मैं बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल भी नया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।